हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट के तहत अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले में मुख्य न्यायाधीश CJI-B.R. गवई की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध है, सिवाय इसके कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता ही न हो। यह फैसला किरण बनाम राजकुमार जीवराज जैन 2025 INSC 1067 मामले में आया, जिसने SC/ST एक्ट के तहत अग्रिम जमानत के प्रावधानों को और स्पष्ट किया। मामले का विवरण। यह मामला महाराष्ट्र के धाराशिव जिले से संबंधित है, जहां नवंबर 2024 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता, जो अनुसूचित जाति मातंग समुदाय से थे, ने आरोप लगाया कि राजकुमार जीवराज जैन और अन्य लोगों ने उनके और उनके परिवार पर हमला किया, जातिगत अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी मां और चाची के साथ छेड़छाड़ की और विधानसभा चुनाव में उनके पसंदीदा उम्मीदवार के खिलाफ वोट देने के लिए धमकी दी। प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)O, 3(1)R, 3(1)S और 3(1)WI के तहत अपराध दर्ज किए गए। निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद खंडपीठ ने अप्रैल 2025 में आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रकट त्रुटि करार देते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। CJI-B.R. गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस N.V. अंजारिया की पीठ ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 18 आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत को स्पष्ट रूप से रोकती है। ये प्रतिबंध SC/ST समुदायों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों से उनकी रक्षा के लिए बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि केवल तभी अग्रिम जमानत दी जा सकती है जब प्राथमिकी के प्रथम दृष्टया विश्लेषण से स्पष्ट हो कि कोई अपराध नहीं बनता या आरोप निराधार है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया मामले की जांच के लिए अदालत को साक्ष्यों में नहीं जाना चाहिए या मिनी ट्रायल नहीं करना चाहिए। प्राथमिकी के आरोपों को ही आधार माना जाएगा। इस मामले में प्राथमिकी में जातिगत अपशब्दों, मांगट्यानों और हमले के स्पष्ट आरोप थे, जो SC/ST एक्ट के तहत अपराध बनते हैं। इसलिए हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत देना गलत था। फैसले की मुख्य बातें। धारा 18 का कड़ा प्रावधान। SC/ST एक्ट की धारा 18 अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है, जब तक कि प्रथम दृष्टया कोई मामला न बने। प्रथम दृष्टया का अर्थ, कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी के पहले पठन पर ही यह स्पष्ट होना चाहिए कि कोई अपराध नहीं हुआ। सार्वजनिक स्थान का दायरा। पीड़ित के घर के बाहर हुए कृत्य को सार्वजनिक दृश्य में माना गया। चुनावी प्रतिशोध। धारा 3(1)O के तहत SC/ST सदस्य के खिलाफ चुनावी प्रतिशोध को अत्याचार माना गया। निहितार्थ। यह फैसला SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को रोकने और वास्तविक पीड़ितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाता है। कोर्ट ने पहले भी षड्यंत्रकारिता बनाम केरल राज्य 2024 में कहा था कि हर अपमान SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि वह जातिगत पहचान से प्रेरित न हो। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि अदालतें अग्रिम जमानत के मामलों में सावधानी बरतेंगी। निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला SC/ST समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कदम है। CJI गवई की अगुवाई में यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाता है। ये सुनिश्चित करता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग न हो, लेकिन साथ ही वास्तविक अत्याचारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।